हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है सोमवार। तो सुबह के बज चुके हैं 9। तो मैं अपना काम है जो शुरू करने वाली हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो आज ना मेरा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत। तो बातें हम कम करते हैं, काम ज़्यादा। तो गाइस, मैं जहाँ से शुरुआत करूँगी काम की, क्योंकि मैं जब भी जाले वगैरह उतारने होते हैं तो जहाँ से ही शुरुआत करती हूँ। तो जाले काफ़ी लग गए थे क्योंकि मैंने नहीं किए थे साफ़, क्योंकि मैंने लगवाई हुई थी वैक्सीन, दूसरा डोज लगवाया था। तो उसी वजह से मेरे कमर में बहुत दर्द थी। तो इसी चक्कर में बहुत डस्टिंग करने वाली हो गई थी। तो अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने अपना क्लिनिक शुरू कर दिया है। तो जहाँ पक्खा भी मैं साफ़ कर दूँगी, साथ ही साथ जाले भी उतार दूँगी और पक्खे भी सभी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि मैं ना 1 हफ़्ता हो गया था तो जाले वगैरह नहीं उतारे थे, क्योंकि इस बार जो दूसरा डोज लगवाया था तो इससे ना कमर दर्द बहुत हो रहा था। तो काफ़ी दिन मैंने कोई भी डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। तो अब मैं ठीक हो गई हूँ तो शुरू कर दिया। तो जहाँ पर मैं सारे कपड़ों की धुलाई भी लाई हुई है, मशीन चलाऊँगी। तो इसलिए सोफ़ों के कवर और इस दीवान की मैंने चादर भी उतार दी थी। तो ये सोफ़े वगैरह के कपड़े भी सारे उतार दिए थे। और ये कारपेट है तो इसे भी धोऊंगी मैं इसे वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ, तो हाथ से ही धोती हूँ। तो इसे भी बाहर रख कर आऊँगी मैं। तो साथ ही साथ सारे काम करती रहूँगी और मशीन भी चला दूँगी मैं। तो पहले तो हम जहाँ चादर बिछा देती हूँ मैं, क्योंकि ये एरिया मेरा कंप्लीट साफ़ हो जाता है तो आधा काम ऐसे ही हो जाता है मेरा। क्योंकि जहाँ पर बहुत ही सुबह सुबह ना खलारा बहुत होता है, क्योंकि सभी जहाँ पर ही बैठते हैं। तो चादर हमारी बिछ चुकी है, तो ये मैट भी मैं ले जाऊँगी बाहर। तो इसे मैं धोऊँगी, देखती हूँ कब धोती हूँ। क्योंकि मैं दिवाली से पहले ही एक महीना 1.5 महीना पहले ही मैं सारी डस्टिंग वगैरह शुरू कर देती हूँ करना। क्योंकि अकेले का काम है तो क्या फिर अकेले ही करेंगे, तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। महीना 1.5 महीना पहले ही लग जाती हूँ। तो फिर साफ़ हो जाता है। तो बाद में भी हम फिर वैसे कपड़े के साथ साफ़ करेंगे तो फिर इतना गंदा नहीं होता। दीपावली की जो सफाई होती है वो स्पेशल होती है, और दीपावली तो माय फेवरेट है। तो मुझे ना जब दिवाली आने वाली होती है तो बहुत मुझे खुशी होती है, क्योंकि सेलिब्रेट बहुत अच्छा करते हैं हम। क्योंकि दीपावली मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो माय फेवरेट है ये। तो इसी चाह में बहुत काम हो जाता है, तो 1.5 महीना पहले ही लग जाती हूँ मैं। जब बच्चों को छुट्टी होती है स्कूल की तो वो भी हेल्प करा देते हैं। तो जहाँ पर मैंने टेबल का कपड़ा उतार दिया है, क्योंकि मशीन तो लगानी है, तो ये भी साथ में ही धो दूँगी मैं। और किचन में जो जाले वगैरह लगे हुए हैं वो भी उतार दूँगी। तो गाइस, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और जो न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में कोई कमी हो तो ज़रूर बताया करें। वेरी नाइस सब लिखते थे, मगर कमी कोई नहीं बताता। आप कोई गलती बताएंगे तो उसे हम सुधार सकते हैं। तो फिर ऐसे अच्छा भी लगता है कि किसी ने हमें अच्छी सलाह दी है। तो ऐसा ज़रूर बताना चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ इधरली साइड पर। तो बीच बीच में तो मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है,
तो जहाँ पर फिर मैं टेबल के ऊपर जो छोटे वाला टेबल रखा हुआ है उस पर चढ़कर ही मैं ये जाले वगैरह उतार दूँगी, क्योंकि हाथ नहीं पहुँच रहा था मेरा। अच्छी तरह से मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैं ना पहले इसके बाद फिर मैंने सारे कमरों के जाले उतारे थे, तो वीडियो नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी से मेरा काम हो गया था। झाड़ू पोछा लग चुका है। तो मैं जहाँ पर बैठी थी, पहले मैंने सोचा कि पहले मैं दाल बना लेती हूँ काले चने, क्योंकि 10 बज चले हैं, फिर दाल बनने को भी टाइम लगेगा। तो ये देखिए, जो मैंने ज़रूरी काम करना है तो पहले मैंने तड़का लगाना है, उसके बाद मैंने वो काम करना है, क्योंकि एक तरफ मेरी दाल बनती रहेगी और जो मैंने काम करना है तो वो मैं कर लूँगी। तो मुझे ना इतना पसीना आता है, मैं क्या करूँ, बस झाड़ू पोछा लगाया और मेरी बस हो गई। और अभी मेरा और बहुत किचन का काम पड़ा हुआ है। तो पहले दाल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर तरी पकने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले हम काले चने बना लेते हैं। तो जहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है काले चने को, तो ये भी तरी पकती रहेगी। तो इधर ये देखिए, ये था आज का मेरा ज़रूरी काम। रैंक को वॉश करना था मैंने, तो आधे बर्तन मैंने उतार लिए हैं, सारे बर्तन मैं उतार लूँगी, क्योंकि इसे भी वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कैसे वॉश करती हूँ तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं स्टील कूच से ही साफ़ करती हूँ, तो बहुत बढ़िया चमक जाता है। और बीच बीच में कैमरा भी चेक करना पड़ता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने फिर ये जूड़ा कर लिया था। मैं रबड़ पा लेती हूँ, बालों में डाल लेती हूँ, तो ऐसे खुले अच्छे लगते हैं, मगर बस 5 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर इतनी गर्मी लगती है तो जूड़ा कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस रैंक के सभी में बर्तन सारे उतार लूँगी, क्योंकि ये भी सारे ही धो दूँगी मैं साथ में। तो अभी मैं कुर्सी रखी हुई है नीचे, तो क्योंकि ऊपर नहीं हाथ जा रहा, तो ऊपर के जो गिलास है वो साइड पर गिरे हुए थे। तो बड़ा बेटा क्या करता है, तो उसमें ना जब भी पानी पीना हो तो ऊपर से ही उतारता है, जो नीचे रखे होते वो नहीं लेता। तो फिर इसलिए मैं कुर्सी पर ही चढ़ के जो गिलास सारे हैं, तो ये सारा मैं अब स्टील कूच के साथ ही मैं इसे अच्छी तरह से मांज दूँगी, क्योंकि स्टील कूच से ना जो भी इसमें दाग धब्बे लगे हुए होते हैं तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और ये स्टील का रैंक है तो अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। ये हमने इतना बड़ा नहीं रैंक लगाया हुआ है, बस जितने हमें बर्तन चाहिए थे उतना ही हमने ये छोटे वाला लगाया हुआ है। तो अभी इसे मैं ऐसे रगड़ रगड़ के इसे साफ़ कर दूंगी। और वैसे भी स्टील जल्दी ही चमक जाती है, तो इसे भी अच्छी तरह से मैं साफ़ कर दूंगी। तो पहले ना मैंने जग में पानी डाला था तो उससे काम नहीं बना, फिर मैंने गड़बी में पानी डाला, उससे भी नहीं काम बना, फिर गिलास में पानी डालकर ही इसे मैंने धोया था अच्छी तरह से, क्योंकि गड़बी और जग नहीं बढ़ रहा था बीच में। तो फिर मैं गिलास में पानी डालकर फिर इसे अच्छी तरह से धो दिया था, क्योंकि बीच में पानी नहीं जा रहा था जहाँ मैं कटोरियाँ रखती हूँ। तो ये जो छोटे रखने हैं इनमें मैं कटोरियाँ रखती हूँ, और जो बड़े वाला है वहाँ पर गिलास रखती हूँ, और बीच में तो प्लेटें होती है। जो सबसे नीचे वाला है इसमें जितने भी हम रोज़ के गिलास वगैरह बरतते हैं वो ही रखती हूँ इसमें। तो ये देखिए, अभी मैंने ना गड़बी में पानी डाला था, नहीं काम बना, तो ये बस आगे आगे ही पानी रहता था, पीछे नहीं जा रहा था। फिर मैंने गिलास में पानी डालकर तो उसे वॉश किया।
ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। तो अब मैं ना जो पहले ऊपर से शुरुआत करूँगी, जो ऊपर वाले गिलास है तो वो ही धोकर रखूँगी, मैं वहाँ पर टिका दूँगी, ताकि जो भी पानी हो सारा नीचे वाले रखने में आ जाए। फिर इसे साफ़ करके तो इसके बर्तन रखूँगी। तो पहले मैं ऊपर वाले गिलास सारे टिका दूँगी। तो क्योंकि मैंने रैंक को तो धोना ही था, तो बर्तन भी दोबारा से सभी मांज दिए मैंने। तो अब फिर वो जो छोटे रखने हैं उनमें मैं कटोरियाँ टिकाती जाऊंगी। तो मैं ऐसे ऐसे मांज रही हूँ, जो जो टिकाना है पहले पहले वो ही मांज रही हूँ मैं। और गर्मी मुझे बहुत आ रही थी, क्योंकि मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या बताएं, काम करते तो पसीना तो आएगा ही। तो अभी मैं जहाँ पर ऐसे कटोरियाँ टकाती जाऊँगी, तो उसके बाद फिर मैं ये सारी प्लेटें भी धोकर टका दूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने कटोरियाँ टका दी है और छोटी और बड़ी प्लेटें भी टका दी है मैंने। तो इधर वाले रखने में जो रखने वाले थे वो भी साथ में ही धोकर टका दिए हैं। किचन का काम तो बस मेरा हो ही गया है, ज़्यादा तो बस ये रैंक को ही धोना था मैंने। तो काफ़ी गंदा लग रहा था, क्योंकि छिट्टे पड़ते रहते हैं पानी के, और स्टील पर तो ऐसे ही दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसे अब मैं अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। तो बस बचे हैं ये बर्तन। तो ये सारे नीचे वाले बर्तन हैं जो नीचे टकाऊंगी मैं। आधे तो मैंने मांज दिए थे, बस इतने से रह गए हैं। तो ये सारे मैं ऐसे साफ़ करके रख दूँगी। बस यही फाइनली काम बचा हुआ है मेरा, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि किचन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए झाड़ू पोछा आज मैंने पहले ही कर लिया, नहीं तो मैं किचन पूरी सवार कर फिर ही पोछा लगाती हूँ। तो आज मैंने पहले ही कर लिया था। तो ये देखिए फाइनली हमारा रैंक जो स्टील का, वो देखिए कितना चमक गया है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सारे बर्तन जहाँ जहाँ टकाने थे मैंने टका दिए हैं। तो गाइस मेरा जो काम था वो सारा हो चुका है। तो फाइनली मेरी किचन भी पूरी कंप्लीट हो गई है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो कुछ गलती होती है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।